नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सरोकार। इस खास शो में हम सोमवार से शुक्रवार तक जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और फिर शनिवार और रविवार को इन्हीं समस्याओं के लिए जिम्मेदारों से जवाब तलब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा खास शो। तो इस हफ्ते सरोकार में हम स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्कूलों का हाल किस तरह से है, ये हम आपको जमीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं। और कुल मिलाकर सफाई में पुरस्कार पाने वाले शहर इंदौर से सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जहां पर स्कूल में भी हम पहुंचे और हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर क्या कुछ पाया इन सरकारी स्कूलों की हालत के बारे में इस रिपोर्ट में देखिए। स्वच्छता में नंबर 1, लेकिन शिक्षा गुणवत्ताहीन। जी हां, इंदौर में स्कूलों की हालत कुछ ऐसी ही देखने को मिली। माध्यमिक बालक विद्यालय संयोगितागंज। इस स्कूल में एक साल में 200 से ज्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। स्कूल के अंदर आते ही खंडहर जैसा नजारा है। साल भर से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने की बात कही जा रही है, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। तो फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूँ संयोगितागंज शासकीय स्कूल, जहाँ पर यहाँ की माली हालत बता रही है कि बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, पिछले एक साल में 200 से ज़्यादा पेरेंट्स ने अपने बच्चों का दाखिला यहाँ से निकाल लिया है कि ये बच्चे जिस तरीके की परेशानी यहाँ पर उठा रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि बारिश के दिनों में कैसी समस्या आती है। क्लास के अंदर ये बदहाली, गंदगी और इस बार ये देखेंगे तो ये भी आपको नजर आएगा। महाराजा शिवाजी राव स्कूल। इस स्कूल में खुले बिजली के तार कभी भी एक बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं और बच्चों के साथ किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। जब इन्हीं सभी लापरवाहियों पर हमने वीडियो बनाना चाहा तो प्राचार्य ब्रजेश शुक्ला बदतमीजी पर उतरा। चलो, हम तो क्लास में गए नहीं अभी। कैमरे पे हाथ नहीं लगाना भैया, कैमरे पे हाथ नहीं लगाना बोल दिया ना। मैं हाथ में लगा क्या होता है? चूंकि ये स्कूल जो है ये पहली से 8वीं तक संचालित होता है। आपको हमने यहाँ की बदहाली की जब तस्वीर अंदर दिखाने की कोशिश की, हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की कि यहाँ के छात्रों की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरना चाहिए और हमारा मूल उद्देश्य भी वही है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ का जो प्राचार्य है वो बदतमीजी पे उतर आया। हमने जब यहाँ अंदर देखा तो यहाँ पर करंट के तार खुले पड़े हुए हैं। वहाँ के जो तार हैं उनसे बच्चों को कभी भी करंट लग सकता है। पानी की व्यवस्था आप सामने ठीक देख रहे हैं, जो कि साफ जाहिर कर रहा है कि किस तरीके का गंदा पानी जो है यहाँ के बच्चों को दिया जा रहा होगा। शासकीय कन्या विद्यालय। खजराना चौराहा पर बने इस विद्यालय की हालत काफी खराब है। यहाँ न केवल क्लासरूम में पानी टपकता है, बल्कि तेज बारिश में स्कूल परिसर लबालब हो जाता है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, जिससे स्कूली बच्चों और टीचर्स को काफी परेशानी होती है। शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय जो है, यहाँ की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि बारिश के मौसम में जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं वहाँ घुटनों के ऊपर तक पानी भरा जाता है। यहाँ की जो शिक्षिका हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी बदहाली व्यवस्था जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और अभी फ़िलहाल आप देख भी रहे होंगे कि ये वो स्थान है जहाँ पर ये बच्चे रिसेस के दौरान, यानी कि जब उनका इंटरवल होता है उस दौरान ये बच्चे खाने पीने के लिए के बाद खेलने कूदने के लिए यहाँ पर निकलते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर फ़िलहाल गंदगी का आलम पसरा हुआ है। यही पीने का पानी है और ठीक उसके सामने कितना कीचड़ जमा हुआ है। बारिश का मौसम है। इस ऊपर की ओर अगर आप वो दीवार देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा पानी जो है क्लासरूम में चू रहा है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय। यहाँ क्लासरूम में पानी टपक रहा है तो भोजन कक्ष से लेकर तमाम कक्षाओं की हालत खराब है और इसी के बीच सभी बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश में किस तरह की स्थिति रहती है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि बाहर से जो ये इमारत है ये काफ़ी जर्जर अवस्था में है, वो साफ़ तौर पर नज़र आ रहा है कि पानी जिस तरीके से इस बिल्डिंग में नज़र आ रहा है उसे साफ़ तौर पर आपको ये दिख रहा होगा कि
फ़िलहाल जो ये इमारत है इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्कूल कक्ष में आप देखेंगे कि पीछे दीवार पर काफ़ी ज़्यादा सीलन है। बारिश में अमूमन सारी जो क्लासरूम हैं, कक्षाएं हैं, उनमें ये समस्या जो है ये आम है, यानी कि पानी की जो छत टपकने की समस्या है। ये जो बिल्डिंग है जो जर्जर हालत में है वो आप देख सकते हैं 2004 में ये बिल्डिंग बनी थी और उसके बाद में आप मरम्मत के तौर पर इस बिल्डिंग में क्या हुआ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमराज सिसोदिया, इंदौर। तो इंदौर को मिनी मुंबई भी कहते हैं और मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी इसे कहा जाता है, लेकिन मेन शहर में शासकीय स्कूलों की क्या स्थिति है, हमारे रिपोर्टर के जरिए आपने तमाम ये हालात देखे। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल नजर आता है। बात राज्य की ऊर्जाधानी कोरबा और दुर्ग शहर की करें, यहां भी बदहाल तस्वीरें IBC 24 ने अपने कैमरे में कैद की हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। कोरबा छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी है, लेकिन इसी शहर में स्कूली छात्रों को शिक्षा की ऊर्जा नहीं मिल रही। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरबा, इसे मिडिल स्कूल भी कहा जाता है। यहाँ से पढ़े कईयों छात्र बड़े बड़े ओहदों पर हैं, लेकिन इस स्कूल का सूरत हाल आज भी वही है। 30 साल पुराने भवन में छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं। खिड़कियां टूटी हुई हैं, प्लास्टर झड़ गया है, बिजली काम नहीं करती और छत से पानी टपकता है। यहाँ पे स्कूलों के अंदर ही जाकर देखेंगे किस तरह का यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्कूलों में यहाँ बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो खिड़कियां हैं वहाँ खिड़कियों के दरवाजे नहीं लगे हैं, सीजन आया हुआ है, बिजली का बोर्ड टूटा हुआ है, बच्चे गर्मी से परेशान है, खिड़कियां टूटी हुई है, दरवाजे निकले हुए हैं। ऐसा नहीं कि इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार ने यहाँ पे 7 करोड़ की लागत से यहाँ पे भवन निर्माण कराया कि भवन की गुणवत्ता साफ तो दे सकते हैं कि बनने के बाद पहली बरसात नहीं झेल पाया और बाहर के कमरों में सीपेज आना चालू हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हैंडओवर नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों जो है खतरे के बीच में रहने को मजबूर हैं। प्राथमिक स्कूल मुडापार कोरबा, इस स्कूल में 1 साल पहले लगभग 7 करोड़ की लागत से 2 मंजिला भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन गुणवत्ताहीन विद्युत उपकरण और निर्माण के बाद से टपकती छत स्कूल प्रबंधन को हैंडओवर लेने नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं इस तरह से बारिश कुछ दिनों की बारिश में जो सीजन आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे सीजन दिख रहा है और जो बच्चे हैं यहाँ पे बदबू के बीच में वहाँ पढ़ने का मजबूर है। जो प्लास्टर यहाँ पे पहले खराब स्थिति में था उसको सुधरवाने का काम भी कराया गया है। टीचर हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। सीजन आ रहा है, हाँ, अत्यधिक वर्षा होने के कारण और दीवालों में सीपेज आया है। मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत रिपेयरिंग कार्य हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे से किया, पर ज्यादा वर्षा के कारण ऐसा शालाओं में दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा सीपेज आए। किस तरह से जो काम हुआ है उसमें किस तरह गुणवत्ता ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से सीजन की स्थिति है और बच्चे जो है बदबू में यहाँ पढ़ने को मजबूर है। सिर्फ यही नहीं, कोरबा शहर में ऐसे कई स्कूल हैं जिनका हाल कुछ ऐसा ही है। वहीं बात अगर दुर्ग जिले की करें तो दुर्ग भिलाई को छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी स्कूली शिक्षा का स्तर दयनीय है। प्राथमिक और मिडिल स्कूल कुरूद बस्ती के बरसों पुराने इस सरकारी स्कूल में मिडिल और प्राथमिक स्कूल के लिए नया भवन तो बन गया, पर सुविधा नाम मात्र की है। नए भवन तो बने पर वो भी कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गए। इस कैंपस में पुराना स्कूल है जिसे डिसमेंटल किया जाना था। 2 साल पहले आदेश हुआ और निगम के कानों में जू तक नहीं रेंगी। ये वो पुराना कक्षा है, जो पुरानी कक्षा है जो डिसमेंटल हो चुकी है। 2 साल पहले निगम ने ऑर्डर कर दिया, कभी भी ये गिर सकता है। दीवारें देखिए, यहाँ पे ऊपर में खपरेल पूरे टूटे हुए हैं, कभी भी खपरा गिर सकता है, बच्चे चोटिल हो सकते हैं। शौचालय के नाम पर जो बना हुआ है, ताले लगे हुए हैं जो जगह, और जो है दरवाजे नहीं है, हाल बेहाल है, घुसने लायक स्थिति में नहीं है। यहाँ बच्चियां भी पढ़ती हैं, बच्चे भी हैं, लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर 1 2 3 शौचालय यहाँ बने हुए हैं, 3 और साथ में यहाँ पे 2, लेकिन एक भी काम का नहीं है। और फिलहाल जो मिडिल स्कूल का शौचालय है उससे काम चला जा रहा है। प्राथमिक और मिडिल स्कूल डबरापारा, इस स्कूल में सुबह प्राइमरी तो दोपहर को मिडिल स्कूल लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केवल यहाँ कमरे ही हैं।
न तो खेल का मैदान है और न ही कोई ऐसा हॉल जहां बच्चे कुछ एक्टिविटी कर सकें। यहां बस्ती के लोगों ने स्कूल की बाउंड्री सिर्फ इसलिए नहीं बनाने दी क्योंकि नवरात्र में स्कूल प्रांगण में माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं, बल्कि यहाँ पर जानवरों का डेरा रहता है और ये शाम होते ही यहाँ पूरे जानवर आ जाते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ढलान में स्कूल है, तो जब बारिश होती है तो बारिश से यहाँ से पूरा पानी और जितने ब्लॉकेज है वहां से पूरा पानी आकर के स्कूल की कक्षाओं के अंदर जाता है। और आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे के पार से बच्चे आते हैं, तो सबसे ज्यादा रिस्क यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर के है कि यहाँ पर दुर्गा पूजा में दुर्गा बिठाई जाती है और दुर्गा बिठाते हैं तो भक्तों को बैठने की जगह कम न पड़े, इस वजह से यहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं बनाया जा रहा है। इसके अलावा भिलाई के फरीदनगर प्राथमिक स्कूल सुपेला शासकीय प्राथमिक स्कूल कैंप 1 की हालत भी बेजार है। कोरबा से धीरज दुबे के साथ कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। तो देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बेसिक नीड किसी भी व्यक्ति की होती है और ऐसे में शिक्षा को लेकर आप किसी भी राज्य का या देश के बजट को देखें, भारी भरकम अलॉटमेंट होता है शिक्षा के क्षेत्र में, इन स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए, स्कूल के भवनों के लिए। लेकिन किन परिस्थितियों में सरकारी स्कूल चल रहे हैं? सारे सरकारी स्कूल खराब हैं ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन जहां जहां हमारे रिपोर्टर्स की टीम ने जाकर ग्राउंड रिपोर्ट में पड़ताल करने की कोशिश की, आपने देखा कि किस तरह से वहां पर बदहाली का आलम है। यहां तक कि बच्चे जहां पर बैठकर पढ़ते हैं, जिन कक्षा में पढ़ते हैं, उन कक्षाओं की स्थिति भी बदतर, यानी कभी भी कोई बड़े हादसे हो सकते हैं और मासूम की जान पर यह भारी पड़ सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त तीनों जगह से हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। धीरज दुबे कोरबा से, कोमल धनेसर हमारे साथ में भिलाई से जुड़ गई हैं, जिन्होंने भिलाई की स्कूलों की तस्वीरें भी देखी जिनके जरिए, और रवि हेमराज सिसोदिया जुड़ गए हैं। माफी जी, अंशुल मुकाती हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो इंदौर से इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे धीरज का। धीरज, कोरबा की स्थिति आपके जरिए हमने देखी। ऊर्जाधानी कोरबा को कहते हैं, ऊर्जाधानी यानी कि घरों में रोशनी देने का काम इस जगह से होता है, लेकिन शिक्षा की रोशनी किस तरह से निकल पा रही है या वहां के स्कूलों के हालात बताते हैं। क्यों इस तरह की स्थितियां हैं भारी भरकम बजट के बावजूद भी, बताइए जरा। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने हकीकत दिखाई यहाँ पे ग्राउंड जीरो में जाकर रिपोर्टिंग की है कि स्कूल किस तरह जर्जर हो चुके हैं। शहरी क्षेत्र के स्कूल का ये हाल है कि बरसात के दिनों लोग बच्चों को पानी में बहकर यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। स्कूल जर्जर हो चुके हैं, प्लास्टर गिर रहा है, भवन बना दिया गया है, अधूरे भवन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष गिरीश केसकर मौजूद है, उनसे जानते हैं, वो खुद शिक्षक है, कितनी परेशानी होती है इस जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ाने में। देखिए, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मतलब जो है माँ बाप जो है बहुत उम्मीदों के साथ उस स्कूल में और सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए भेजते हैं, तो वहाँ पे जो स्कूल के कभी हम देखते हैं कि छत टपक रही है या छत के छप्पर गिर रहे हैं नीचे जो है, तो खतरा तो बहुत है। दूसरी ओर स्कूल तो है, स्कूल में लेकिन जो आप देखेंगे कि मतलब जल भराव हो जाता है तो उसमें आने जाने जो जीव जंतु हैं, सांप बिच्छू हैं, इनका खतरा रहता है। तो स्कूलों में ये फैसिलिटी होना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुरुस्त हो। दूसरी चीज, आत्मानंद के नाम पे बहुत सारी स्कूलों का जो डेवलपमेंट हो रहा है DMF फंड से, तो वो अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ ही साथ अन्य स्कूलों जो हैं उसमें भी सिर्फ आत्मानंद स्कूल ही नहीं और जो बाकी स्कूल है उसमें भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, रख रखाव होना चाहिए। साफ तौर समझा जाता है जिनके शिक्षक है वो भी इस समस्या से परेशान है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनके वार्डों में, चाहे विधायक हो, मंत्री, उनके वार्डों में भी इस तरह की समस्याएं लगातार है और उनको भी समय सामने आना चाहिए। और जो जिम्मेदार विभाग है उनको सख्त निर्देश देकर हुए शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल है उसको मरम्मत कराना चाहिए, ताकि जो नौनिहाल है, जो देश का आगे चल भविष्य है, उनको वो असुरक्षित महसूस ना करें। धीरज दुबे, IBC 24 कोरबा। तो धीरज ने जिस तरह से वहां के हालात बताए कि किस तरह की चीजें वहां पर हैं, इन सब के बीच कोमल का रुख करते हैं। कोमल, आप ऐसी जगह पर हैं जो जिसे पूरे छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब कहते हैं, दुर्ग और भिलाई एजुकेशन हब है, लेकिन आपके जरिए हमने जो तस्वीरें वहां पर भिलाई के सरकारी स्कूलों की देखी और बड़ी बदतर स्थितियों में वहां पर स्कूल में बच्चे जाकर पढ़ रहे हैं, क्या वजह है कि इस तरह के हालात हैं? कभी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, भारी भरकम बजट होता है, उसके बावजूद इस तरह के हालात क्यों? कोमल जी, आपको बता दूं कि हम उस शहर से आते हैं, उस जिले से आते हैं जहाँ साक्षरता दर सबसे अधिक है, लेकिन स्कूलों की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है। यूं लगता है कि शहर के बीचों बीच, और हम बिल्कुल छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल के बिल्कुल बगल में है, लेकिन यहाँ पर बजट कब पहुंचता है ये पता नहीं है। स्कूलों की स्थिति आपने अभी देखी और मैं तो उस स्कूल में हूँ
जो 100 साल पुराना स्कूल है, सुपेला का प्राथमिक स्कूल है, लेकिन नाम का प्राथमिक स्कूल रजिस्टर में है। बैठने की बच्चों को जगह नहीं है। मिडिल स्कूल के उधारी के भवन में बच्चे पढ़ते हैं और ऐसा ही हाल कई स्कूलों का। हमारे साथ में हायर सेकेंडरी स्कूल के यहाँ पे नोडल के प्राचार्य जुड़ रहे हैं। भैया, स्कूल का भवन अब तक नहीं बन पाया प्राथमिक, क्या कारण? बजट आया नहीं या कहीं कहाँ लेट लतीफी? लेट लतीफी कार्यालय स्तर पर है। 19 के दशक का है, 1919 का ये स्कूल है। हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं ये जर्जर हालत। ये किसी समय भी गिर सकता है। ये मेरे बाएं हाथ में जितने दिख रहे हैं ये सब प्राइमरी के स्कूल हैं। उधर एक हॉल बना है, वो भी जर्जर हालत में है। स्कूल का जो बाउंड्री वॉल है, जहां से गाय भैंस बैल अंदर घुस जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो वो जर्जर हालत में जो पड़ा है। हमने कई बार विभाग को लिखा, नगर निगम को लिखा, पीडब्ल्यूडी को लिखा, आरईएस को लिखा, लेकिन वो आते हैं, सर्वे करते हैं, चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस तरीके से कार्रवाई नहीं होती, खुद स्कूल से हमारे साथ शाला समिति के मयंक है। मयंक ने पहले बताया था कि आप लोगों ने ऑर्डर हो चुका है 2 साल से, लेकिन स्कूल क्यों नहीं, डिसमेंटल क्यों नहीं हो रहा? बच्चे की सुरक्षा क्यों ताक में रखी जा रही? दीदी, आपको एक बताऊंगा, 2.5 साल पहले ये आदेश हुआ है, पूर्व की सरकार की तरफ से हुआ था, और ये 2.5 साल के जो आदेश हुआ था उसको रुकवाने वाले हमारे वार्ड की पार्षद के पति हैं। वो ये कहते हैं मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ, यहाँ तो फिर भी डेवलप्ड स्कूल है, बिल्डिंग बनी हुई स्कूल है, वहां तो खपरे वाले से अंग्रेजों के जमाने का स्कूल है, जो आज हम हमारे बच्चों को 2016 तक उसमें बैठाने के बाद भी हमने उसको कैंसिल किया कि अब यहाँ बच्चे नहीं बैठेंगे। आपको तो पता होगा कि वहां 2015 में वोटिंग भी हुई है। इस स्तर पे वोटिंग हो रही, खबरें रोज गिर रहे हैं, बच्चों के ऊपर नुकसान हो रहा है, साइकिल बच्चों को रखना पड़ रहा है मजबूरी में वहां पर, और आदेश होने के बाद भी जनपद ने अभी तक उसको डिसमेंटल नहीं किया। निश्चित ही ये हमारे वार्ड के पार्षद का, देखिए वार्ड के पार्षद कोमल, इन सब के बीच में आपकी रिपोर्ट में हमने कोमल ये भी देखा कि एक जगह पर स्थानीय लोगों ने स्कूल की बाउंड्री इसलिए नहीं बनने दी क्योंकि वहां पर हर साल नवरात्र में देवी की स्थापना होती है। अब 9 दिन तक देवी की स्थापना होती है, इसलिए पूरे 302 दिन जो है वहां पर बाउंड्री वॉल नहीं बन पाई। स्कूल की स्थिति बदहाल है, तो इसमें लोग भी तो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल लोग जिम्मेदार है। डबरापारा का स्कूल है और बस्ती के लोग के बच्चे वहीं पढ़ते हैं। 2-2, 3-3 पीढ़ी उस स्कूल में पढ़ चुकी है, वहां पे एजुकेशन ले चुकी है, लेकिन उन बस्ती वालों की सिर्फ जिद ये है कि चूंकि दुर्गा माता की प्रतिमा वहां स्थापित होती है, जगराता होता है, तमाम कार्यक्रम होते हैं, तो रात में बाउंड्री वॉल उनको दिक्कत करेगा। लेकिन कारण भले वो जो भी ये बता रहे हो कि भले दुर्गा पूजा की कारण बता रहे हैं, लेकिन असल कारण वहां पर जो टीचर्स बताते हैं कि शराबखोरी, वहां पर जो लोग आते हैं बस्ती के लोग, उन्हें एक सेफ जगह चाहिए होती है शराब पीने के लिए। चूंकि यहाँ पे पेवर ब्लॉक लगा हुआ है, सीमेंटीकरण हुआ है, तो स्कूल के बाउंड्री के पास में आकर के स्कूल के कैंपस में बैठ के खूब शराब पीजिए, नशा कीजिए, और वहां पे लोग जो है गंदगी करके जाते हैं। सुबह सफाई कर्मी बड़ी मुश्किल से वहां साफ कर पाते हैं, बाउंड्री वॉल नहीं है तो जानवर आते हैं, गोबर करके चले जाते हैं। तो तमाम तरह की दिक्कतें जो है डबरापारा स्कूल में आपको दिखाई गई है। जो ठीक है कोमल, आप बने रहिएगा क्योंकि हम इंदौर का रुख करते हैं। इंदौर से हमारे साथ में अंशुल मुकाती जुड़ गए हैं। अंशुल, हमने वहां पर रिपोर्ट देखी जमीनी स्थिति, क्योंकि इंदौर जहां एक तरफ स्वास्थ्य के मामले में देश भर में जिसका नाम होता है, लेकिन शिक्षा के मामले में वहां पर सरकारी स्कूलों की स्थितियां क्या हैं ये आपके जरिए देखी भी। और एक जगह पर जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो वहां तो बाकायदा प्रिंसिपल बदतमीजी करने पर उतर आए। तो कुल मिलाकर ये जो स्थितियां हैं ये कई तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक तो जानबूझकर चीजों को खराब रहने दिया जा रहा है, भारी भरकम बजट होने के बावजूद स्कूलों की हालत सुधरती नहीं है। क्या कुछ आपने पाया, एक बार बताइए जरा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर के स्कूलों की हालत जो है वो जिस तरह से देश में इंदौर का नाम है कि यह स्वच्छता में नंबर 1 है, लोग जागरूक है, लेकिन उसके विपरीत यहाँ के सरकारी स्कूल है, स्कूलों की हालत इतनी बदतर है कि जब बारिश होती है या तेज़ बारिश होती है तो कई स्कूलों में छुट्टियाँ तक घोषित करनी पड़ती है, क्लासरूम में पानी टपकने लगता है। इस तरह की हालात जो है वो इंदौर के स्कूलों में भी हैं। कई स्कूलों में हमारी टीम जब पड़ताल करते हुए पहुँची थी तो एक स्कूल में तार खुले हुए थे, यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चों की जान पर वहाँ पर खतरा था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो उस घटना को छुपाने में लगे थे या कि उस घटना को सुधारने में वो खुद को लगाते। तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ जो हैं यहाँ पर बिगड़ी हुई हर जगह दिखाई दी हैं। जहाँ जहाँ हमारी टीम ने पड़ताल करी वहाँ पर स्कूलों की बदहाल स्थिति दिखाई दी है। कुछ स्कूलों में या तो बच्चों के बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो कुछ स्कूलों में गंदगी ज़्यादा है। जबकि देश में, पूरे दुनिया में इंदौर का नाम जो है स्वच्छता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके विपरीत यहाँ के स्कूल हैं, स्कूलों में हर जगह गंदगी दिखाई देती है, कहीं बेंचें टूटी हुई हैं, कहीं बच्चों के लिए वैसी सुविधाएं नहीं है जैसे कि लगातार दावे किए जाते हैं। इन सब के बीच हालांकि इंदौर शहर के कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो कि उत्कृष्ट हैं, लेकिन कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बच्चे जो हैं वो मूलभूत सुविधाओं के
के लिए परेशान हैं, वो मूलभूत सुविधाएं। तो हम ये लगातार कह भी रहे हैं कि सारे के सारे सरकारी स्कूलों की स्थितियां खराब नहीं हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं वाकई में जहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोमल का एक बार फिर से रुख करते हैं। कोमल, हम देख पा रहे हैं कि आपके साथ में वहां पर आम जनता भी मौजूद है, और चूंकि हमारा ये कार्यक्रम है ही सरोकार, आम जनता से जुड़े सरोकारों की इसमें हम बात करते हैं, लिहाजा उन्हें मंच दीजिए, उन्हें पूछिए और थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, समय की पाबंदी है, कि क्या वो सोचते हैं, क्या चाहते हैं। कोमल, पुष्पा जी क्या चाहती है, स्कूलों का क्या होना चाहिए? आप चूंकि शाला समिति में भी आज ही आपकी नियुक्ति हुई है। जी बताइए। मेरा नाम पुष्पलता है, शाला समिति में मैं आज ही आई हूँ और अभी मुझे तुरंत बुलाया गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि सुपेला स्कूल अच्छे से बने और इसका अच्छा प्रोग्रेस भी होए, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनको परेशानी भी होती है, क्योंकि ये स्कूल तो बहुत पुराना स्कूल है, क्योंकि यहाँ खुद मैं पढ़ चुकी हूँ इस स्कूल में। बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये स्कूल वो है जहाँ पर कई जनप्रतिनिधि भी निकले हुए हैं और हमारे भिलाई दुर्ग के ऐसे सरकारी स्कूल है जहाँ पर बड़े बड़े मंत्री तक पढ़ चुके हैं। आप शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं, किस तरीके से स्कूलों की स्थिति में क्या होना चाहिए, शासन प्रशासन को क्या ध्यान देना चाहिए, क्या जरूरी चीज है? हाँ, शासन प्रशासन को मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी वो पारित किया जाता है, यहाँ से जो भी नियम पारित किया जाता है या स्कूलों को रख रखाव के लिए है, तो वो पूरी तरह से उसका पालन होना चाहिए। बिल्कुल पालन होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए और वॉशरूम की व्यवस्था तो बहुत जरूरी है, इसके लिए बच्चे सफर करते हैं हमारे। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी जो एलुमिनी, यहाँ का क्या कहना चाहोगे बेटा? यहाँ पे मैम मैं यहाँ पे पढ़ चुकी हूँ। यहाँ स्कूल को डेवलप करने की बहुत जरूरत है। हम सारे यहाँ पे पढ़ के निकले हुए हैं। यहाँ पे रूमों की जो स्थिति है वो भी बहुत दयनीय है। बिल्कुल दयनीय स्थिति है। मैम पीछे क्या कहना चाहिए? सरकारी तमाम मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए और साफ सफाई की जो व्यवस्था है यहाँ और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जो है बड़े पैमाने पर यहाँ आसपास के बच्चों को ये सुविधा मिली है कि वो इस प्रकार से स्कूल में आके पढ़ सकते हैं। तो ये जरूरी चीजें हैं और ये इनको मिलनी ही चाहिए। जी, कुछ बीएड के स्टूडेंट भी हमारे साथ में हैं। आप लोग चूंकि अब भावी टीचर हैं और सरकारी स्कूलों में जब आप जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, अपने असाइनमेंट के लिए, तो किस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए और क्या मिलना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें देख रहे हैं? मैम यहाँ पे जैसे सर बता रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल में प्रॉब्लम है, यहाँ तो रूम अगर है बट वॉशरूम की यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, तो मुझे लग रहा है कि वॉशरूम में शायद ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो अभी आए यहाँ पे 1 मंथ भी नहीं हुआ है, तो इतना ही ऑब्जर्व किए। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल केवल, भले हम सुपेला में खड़े, पर तमाम जो स्कूल है यहाँ पर लगभग स्कूलों की स्थिति वो है, कहीं शौचालय है तो मिडिल के ठीक है, प्राइमरी के खराब है, मिडिल के अगर खराब है तो हाई स्कूल का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कैंपस में 2-3 स्कूल एक साथ संचालित हो रहे हैं तो सुविधाएं जो है सभी को बराबर मिलनी चाहिए। जैसे जिस तरीके से सुपेला में प्राथमिक स्कूल का भवन अब तक नहीं है, डिसमेंटल करने को यहाँ पे प्रशासन तैयार नहीं है। बिल्कुल कोमल, तो कुल मिलाकर जिस तरह से आपने वहां पर अभिभावकों से भी बात की, आपने शिक्षकों से भी बात की, आपने स्टूडेंट से भी बात की, सभी का एक सुर में यही कहना है कि सरकारी स्कूलों की स्थितियां बेहतर होनी चाहिए। इसमें जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने की आवश्यकता है। सरकारों के स्तर पर भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा बजट का अलॉटमेंट होता है और सरकारें भी चाहती हैं, कोई नहीं चाहता कि स्कूलों की स्थिति खराब हो, लेकिन जमीन पर जिनको इन योजनाओं को इंप्लीमेंट करना है वहां पर कई सारी दिक्कतें हैं। और इसी वजह से हम इस खास कार्यक्रम सरोकार के जरिए उन लोगों तक इस आवाज को पहुंचाना चाहते हैं कि आप कम से कम शिक्षा जो बुनियादी जरूरत है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, स्कूलों की तरफ ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल आपका भी और कोमल आपका भी इस तमाम विषय पर बातचीत करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बदहाल स्कूलों की करप्शन कथा आपने सरोकार के इस अंक में देखी और हमने आपको बताया कि किस तरह से बड़े शहरों में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। अब ग्रामीण इलाकों में आप जाएंगे तो वहां के हालात किस तरह के होंगे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मकसद हमारा यही है कि जिम्मेदारों तक कम से कम ये तस्वीरें, ये हालात पहुंचे ताकि आम लोगों के सरोकार से जुड़ी इन खबरों पर असर हो सके और कुछ जमीन पर स्थितियां सुधर सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर से सरोकार के एक और अंक में हाजिर होंगे आपके साथ एक और समस्या के साथ। नमस्कार।